नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बल अध्याय 5 है ना, बल एवं गति के नियम। तो हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कौन सा है? बल एवं गति के नियम। ओके, तो हम जो है अध्याय 4 में जो है अध्याय 4 में गति पढ़े थे और इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, जो पढ़ रहे हैं अभी जो है बल एवं गति के नियम। तो बल एवं गति के नियम हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें जो है बल तो आप जानते ही हैं ना, और गति के नियम मतलब गति की जो है गति के कुछ नियम है ना, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण की बात करेंगे, है ना। तो हम जो है अपने आसपास में जो है बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे वाहन है या फिर कोई कोई मैदान में कोई खेल रहे हैं ना, बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उसमें जो बॉल जो होती है उसको जैसे ही जो है जैसे ही अगर कोई फेंक रहा है बॉल को, तो वो जो है गति करती है। तो गति करते हुए हम देखते हैं, या फिर जो है कोई साइकिल चला रहा है उसको देखते हैं। तो इन बहुत सारी चीज़ों को यदि हम देखते हैं, है ना, तो हम वहाँ पर जो है आप गौर किए होंगे कि मान लीजिए कोई क्या कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, या फिर कोई जो है जो फुटबॉल है या फिर जो बॉल है उसको क्या किया, एक बार उसको जो है पैर से ऐसा मारा और ये फुटबॉल जो है गति करती हुई जो है गति करना शुरू करती है, और करते करते जो है धीरे धीरे जो है इसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? धीमी हो जाती है। या फिर जो है कोई वस्तु जो है क्या कर रही है, मान लीजिए ये बॉल जो है यहाँ से जो है गति करती हुई जा रही है। अब यहाँ से जो है यहाँ पर जो है समझिए आप, ये बॉल जो है गति करती है, कोई अगर यहाँ से जो है इनको जो है धक्का देता है तो ठीक है, और उसके बाद ये जो बॉल जो है धीरे धीरे क्या होने लगती है, धीमी पड़ने लगती है इसकी गति जो है। और इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर साइकिल का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो आप साइकिल को जैसे ही क्या करते हैं, उनके पैडल को जो है चलाते हैं, चलाने के बाद कुछ क्षण के लिए आप क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। स्पीड होने के बाद साइकिल जो है स्पीड में चलने लगती है। उसके बाद जो है आप यदि पैडल मारना बंद कर देते हैं तो देखना आप जो है क्या होने लगती है, उसकी गति जो है धीमी पड़ने लगती है ना। तो यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोचने वाली बात ये रहती है कि आखिर कोई चीज़ जो है क्या हो रही है, कोई वस्तु जो है जब चलना प्रारंभ कर दी है, चल रही है, एक निश्चित गति से चलना शुरू कर दी है, तो फिर वो जो है धीमी क्यों हो जाती है? ठीक है, या फिर कोई वस्तु जो है स्थिर है तो वो स्थिर ही क्यों रहती है, गति क्यों नहीं करती? ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को यदि हम देखते हैं तो हम जो है हमको यहाँ पर हम देखते हैं तो है ना, हमको जो है यहाँ पर जो है कुछ विचार करने वाली बातें जो है उत्पन्न होती है कि यदि कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो वो जो है गति क्यों नहीं करती रहती, क्यों जो है वो धीमी पड़ जाती है, फिर रुक जाती है। या फिर कोई वस्तु जो है स्थिर है तो अपने आप जो है गति क्यों नहीं करती, है ना। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो हमको जो विचार करने पर हमको पता चलता है कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है, यहाँ से क्या कर रही है, मान लीजिए गति कर रही है, तो धीरे धीरे जो है उसकी गति जो है क्या हो रही है, कमज़ोर पड़ती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब जो है कुछ न कुछ कारक है जो क्या कर रहा है, इसकी गति को जो है रोक रहा है। क्या कर रहा है? रोक रहा है। ठीक है ना। इसकी गति में क्या कर रहा है, इसकी गति की जो इसकी अवस्था जो है गति अवस्था में है, इसमें क्या कर रहा है, परिवर्तन ला रहा है। ठीक है ना। या फिर जो है यहाँ पर जो है ये हो गई गति वाली बात। या फिर कोई वस्तु जो है स्थिर है, ठीक है ना, कोई वस्तु स्थिर है तो अपने आप जो है गति करना क्यों प्रारंभ नहीं कर रही है, स्थिर ही क्यों है? तो इसके पीछे भी कुछ न कुछ क्या है, बाह्य कारक है। ठीक है, तो ये जो बाह्य कारक है जिसके कारण से किसी भी वस्तु की क्या होती है, गति जो है प्रभावित होती है। या तो गति जो है या तो स्थिर रहती है, या फिर गति जो है होती है, उसमें गति होती है। तो वो जो बाह्य कारक है ना, जो किसी वस्तु की जो है स्थिर अवस्था, किसमें, स्थिर अवस्था या फिर जो है गति अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन लाने के लिए जो जिम्मेदार जो होता है, जो बाह्य कारक जो है किसी भी वस्तु की स्थिर अवस्था या गति अवस्था में जो है परिवर्तन लाने के लिए जो बाह्य कारक जो जिम्मेदार होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल। समझ में आया? क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। समझ गए? बल क्या चीज़ है? बल जो है वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की जो है स्थिर अवस्था अथवा गति अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन जो है लाने का प्रयास करता है। ठीक है ना। किसी भी वस्तु की जो है स्थिर अवस्था या फिर गति अवस्था में है
उसमें परिवर्तन लाने के लिए हमको जो है किसकी आवश्यकता पड़ती है, बल की आवश्यकता पड़ती है। ओके, समझ गए बल क्या चीज़ है। इसके बाद जो है हम आगे यहाँ पर एक क्रियाकलाप देखते हैं ना, इसको जो है समझते हैं, यहाँ पर जो है क्रियाकलाप समझते हैं। जैसे कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक लकड़ी का जो है आपको क्या लेना है, एक लकड़ी का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एक लंबा पट्टा लेना है। जैसे कि ये एक लकड़ी का लंबा पट्टा ले लिए। अब ये जो है एक गुटका ले लिए ऐसा, इसको क्या कर दिए, इसको ऐसा जो है 45 अंश कोण पर टिका दिए। ये जो है समतल ज़मीन है और 45 अंश कोण पर इसको क्या कर दिए, इस लकड़ी का जो पट्टा है इसको टिका दिए। इसके बाद एक बॉल ले लीजिए लकड़ी का, या फिर जो है ना लकड़ी का जो है गुटका या बॉल ले लीजिए। अब इसको क्या करिए, यहाँ पर एक और पट्टा ऐसा रखिए और उसके बाद इसको ऊपर से ऐसा जो है इसको क्या करिए, ढकेलिए इसको, जो बॉल जो है उसको। तो आप देखेंगे बॉल जो है यहाँ से जैसे ही आप छोड़ते हैं तो यहाँ से जो है चलना प्रारंभ करती है और इधर चलते हुए इस साइड जो है क्या करती है, गति करती है। उसके बाद कहाँ पर जाकर के रुकती है आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से जो है स्केल की सहायता से मापेंगे कितना दूरी पर जो है ये पहुँच करके जो है ये रुक गई, ठीक है। उसके बाद जो है हम पुनः क्या करते हैं, माप लेते हैं, कहाँ तक जो है इस स्केल से माप लेते हैं। ये जो है नीचे जो है जब कितनी दूरी जो है गुटकर द्वारा जो है लंबे पट्टे पर, ये जो लंबा पट्टा है इस पर जो है कितनी दूरी तय की गई, माप लेते हैं। उसके बाद दूसरी बार क्या करते हैं, ये जो है क्या था, ये थोड़ा सा चिकना था, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, किसको, ये वाला जो लकड़ी का पट्टा है इसको। अब हम क्या करते हैं, इसके स्थान पर जो है एक ट्रे लेते हैं और उस ट्रे में जो है क्या भर देते हैं, उस ट्रे में जो है रेत भर देते हैं। क्या भर देते हैं, रेत। और इसको ये जो पट्टा है ना यहीं पर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अब रखने के बाद जो पुनः जो है ये जो बॉल जो है ऊपर से फिर से गिराते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर जो ट्रे है जिसमें रेत भरा हुआ है उसमें जो है कितनी दूरी तक जो है गति करती है। यहाँ से जब ऐसा लुढ़कते हुए आती है तो कितनी दूरी गति तय करती है, इसको हम देखते हैं और उसको फिर से क्या कर देते हैं, माप लेते हैं कितनी दूरी जो है वो तय करती है, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद जो है जब हम ऐसा कर लेते हैं, इसके अलावा हम कुछ और चीज़ों का जो है, कुछ और चीज़ें जो है रख करके यहाँ पर जो है हम उपयोग करके देख लेते हैं। जैसे कि जो है कुछ चीज़ें जो है जो क्या हो, और चिकनी हो या फिर जिसमें तेल लगा हो, ऐसा टाइप का कुछ है ना। उसके बाद जो है ऐसा हम अलग अलग जो है क्या करते हैं, नीचे में जो है कुछ चीज़ों को रख करके देखते हैं और ये जो यहाँ पर जो बॉल है इसको लुढ़का करके देखते हैं वहाँ से, है ना। इस जो झुका हुआ जो तल है इसमें लुढ़का करके देखते हैं। उसके बाद देखते हैं ये कितनी दूरी तक गति जो है तय करती है और इसको हम बार बार क्या करते जाते हैं, मापते जाते हैं कि किस में जो है कितना दूरी ये जो है तय की। तो इसके आधार पर जब हम देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ये जो है यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न पूछा गया है कि जैसे कि जो है क्या गुटके ने सभी सतहों पर समान दूरी तय की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुटका जो है जितनी जो चिकनी सतह है वहाँ पर क्या करती है, वहाँ पर जो है अधिक दूरी तय करती है और जितना जो है खुरदुरा सतह है जैसे कि रेत का जो ट्रे था उसमें जो है कम दूरी क्या करती है, तय करती है। आप देखेंगे होंगे, है ना, सामान्य जीवन में भी देखते हैं, दैनिक जीवन में। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, गुटके द्वारा तय की गई दूरियों को भिन्न भिन्न सतहों के अनुसार क्रम में जमाएं। तो आप उसको जमा सकते हो, है ना, खुरदुरा फिर जो है उससे चिकना फिर और उससे चिकना, ऐसा। उसके बाद तीसरा है, किस स्थिति में गुटके ने सबसे ज़्यादा दूरी तय की और क्यों, ये पूछा गया है। तो जो चिकनी सतह थी उसमें जो है जो गुटका जो है क्या करेगा, ज़्यादा दूरी तय करेगा, क्योंकि उसमें जो है वो चिकनी होने के कारण से उसमें कोई किसी भी प्रकार से जो है कोई भी जो है रुकावट करने वाला कोई भी बल, बहुत कम बल लगता है इस कारण से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो हम घर्षण के बारे में पहले भी पढ़े हैं, है ना, 9th के आप जो है 8th क्लास में घर्षण के बारे में पढ़े थे। घर्षण जो है क्या है, एक बल है जो किसी भी जो है गति जो करती रहती है कोई वस्तु, उसके जस्ट विपरीत दिशा में क्या करती है, बल लगाती है। तो वस्तु यदि जितना ज़्यादा क्या होता है, चिकना होता है, उसकी जो है सतह जो है जितनी ज़्यादा जो है चिकनी सतह होती है तो उसमें जो है घर्षण बल क्या लगता है, बहुत कम लगता है। और जो क्या होता है, जो सतह जो है जितनी ज़्यादा क्या होती है, खुरदुरी होती है, चिकनाहट बिल्कुल कम होती है, उसमें जो उतना ज़्यादा ही क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। और घर्षण बल लगने के कारण से ही क्या होती है, कोई वस्तु अगर गतिशील है तो उसका जो है क्या करती है, वो जो है घर्षण बल के कारण से वो जो है उसकी गति जो है धीमी होती जाती है और धीमी गति होने के कारण से वो जो है कम दूरी तय करती है, किसमें, खुरदुरी सतह में, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। तो इस प्रकार से आपने जो है घर्षण बल के बारे में भी जान लिए, है ना, और हम 8th क्लास में पढ़े भी थे, है ना। तो यदि हम जो है
देखते हैं तो जो वस्तु जिस वस्तु में की सतह में क्या होता है, घर्षण बल का मान जो है अधिक हो, है ना, मतलब जो जिसमें जो है जिस वस्तु में घर जो है उनकी सतह में घर्षण बल का मान जो है ज़्यादा लगता है, उसमें जो है कोई भी वस्तु कम गति करती है, और जिनमें जो है घर्षण बल का मान क्या होता है, जिस सतह में जो है वहाँ पर वस्तु जो है अधिक गति करती है। समझ में आया। और इसके साथ साथ जो है समय में भी जो है क्या होता है, बदलाव आता है घर्षण कारण से। यदि घर्षण जो है क्या हो रहा है, घर्षण जो है कम है तो वो कम समय में ही जो है अधिक दूरी तय करेगी, और यदि घर्षण अधिक है तो अधिक दूरी तय करने में अधिक समय भी लगेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो बल जो लगता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल। ओके, समझ में आया। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि एक वैज्ञानिक था गैलीलियो। क्या था, जो वैज्ञानिक था, इनका कहना था यदि घर्षण बल का मान जो है शून्य हो, है ना, तो यहाँ पर हमारे मन में भी एक विचार आता है, यदि घर्षण बल जो है मान क्या हो, शून्य हो। आप किसी फुटबॉल को जो है पैर से मार दिए, वो गति करना प्रारंभ कर दी, और गति कर रही है फुटबॉल, मान लीजिए यदि वहाँ पर जो है कोई भी घर्षण बल नहीं लगता है, तो क्या वो फुटबॉल जो है लगातार जो है गति करते रहेगी, है ना, क्या वो जो है कंटिन्यू गति करते रहेगी, क्या कभी रुकेगी कि नहीं, है ना। ये हमारे मन में क्या है, क्वेश्चन, विचार आता है ना, अगर घर्षण बल ना हो तो इसी के आधार पर जो है, इसके लिए गैलीलियो नामक एक वैज्ञानिक था, उनका क्या कहना था, किसी बाह्य अवरोधक बल की अनुपस्थिति में क्षैतिज तल पर गति करती हुई वस्तु नियत वेग से लगातार गति करती रहेगी, और इसी तरह यदि कोई वस्तु विराम में है तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तब तक वह उसी अवस्था में रहेगी। ऐसा उनका कहना था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई वस्तु गतिशील है ना, तो वो लगातार जो है उसी वेग से जो है तब तक गति करती रहेगी जब तक कुछ बाह्य बल लगा करके उसको जो है ना रोका जाए, है ना, उस पर कोई जो है बाह्य बल ना लगाया जाए। और उसी प्रकार से यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो हमेशा स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है। और यही जो नियम है इसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है ना। आप जो है जड़त्व के नियम के जो है जड़त्व के कई उदाहरण आप देखते होंगे। जैसे कि आप मान लीजिए बस में बैठे हैं, किस में बैठे हैं, ये मान लीजिए बस है। अब इस बस में जो है ये जो है ऐसा सीट है, अब इसमें आप क्या हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है। अब जब आप बैठे हैं तो आप देखते होंगे ये बस जो है अचानक से, यदि मान लीजिए आप बैठे हैं और अचानक से बस जो है बहुत स्पीड में चलना शुरू हो जाती है, तो आप देखते होंगे बहुत स्पीड में शुरू से ही जो है चलना शुरू हो जाती है, या फिर जो स्पीड में चल रही है और आप इसमें बैठे हैं, अचानक से बस रुकी, तो अचानक से जैसे ही बस रुकती है तो आप देखे होंगे आपका सिर जो है नीचे की ओर ऐसा झुक जाता है। क्यों झुक जाता है, इसलिए झुक जाता है क्योंकि आपका जो शरीर जो है इस बस के साथ में क्या होता है, बस के साथ में जो है गतिशील रहता है, और बस अचानक से क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो जड़त्व का नियम क्या करता है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाता हो। ठीक है ना। तो यदि आप जो है बस में बैठे हैं और बस अभी क्या है, गतिशील है, तो आपका शरीर भी क्या है, गतिशील है, किंतु बस क्या हो जाती है, अचानक से रुक जाती है। और बस में जैसे ही जो है ब्रेक लगती है ना, ब्रेक लगाते हैं तो बस अचानक से रुक जाती है, किंतु आपका शरीर अभी भी, बस तो रुक गई क्योंकि उसमें ब्रेक लग गया, बाह्य जो है बल लगाया गया, ब्रेक लगाया गया। ठीक है ना। किंतु आपका जो शरीर जो है वो अभी भी क्या है, बस के साथ में जो है गतिशील है, और गतिशील होने के कारण से जैसे ही जो बस जो है रुकता है ना, बस जो है रुकती है, तो आपका शरीर जो है ये ऊपर वाला भाग जो है क्या हो जाता है, आपका ऊपर वाला भाग गतिशील होने के कारण से आप नीचे की ओर ऐसा जो है क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। समझ में आया। ये क्या है, ये जड़त्व का उदाहरण है। समझ में आ रहा है ना। और इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं जैसे कि कोई जो है पेड़ है, जैसे कि सेब है, क्या है, सेब का पेड़ है ना, मान लीजिए सेब का पेड़ है। अब इस सेब के पेड़ में क्या है, फल लगा हुआ है ऐसा। अब इस सेब के पेड़ को आप क्या करते हो, ज़ोर ज़ोर से क्या करते हो, हिलाते हो। तो जैसे ही सेब के पेड़ को आप ज़ोर ज़ोर से हिलाओगे तो ये फल जो है क्या हो जाता है, मतलब सेब का ही नहीं, अब किसी भी फल का जो है उदाहरण देखते हैं, तो जब आप पेड़ को क्या करते हैं, हिलाते हैं, तो अचानक से जो ये जो फल जो है क्या होने लगता है, नीचे में जो है अचानक से गिर जाता है हिलाने से। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है तो क्या पेड़ जो है क्या था, स्थिर था, तो फल जो लटका हुआ फल वो भी क्या था, स्थिर था। अब आप जो है ये जो पेड़ जो है इसकी शाखा को आप जो है इसको जो है ज़ोर ज़ोर से हिला रहे हो, तो ये जो है क्या हो गई, ये गति अवस्था में आ गई, किंतु ये फल जो है क्या है, स्थिर अवस्था में है। तो इसी कारण से जो है
ये तो गति अवस्था में है और ये फल जो है स्थिर अवस्था में है। इसी कारण से अचानक से जो है इसमें भी क्या आ जाती है, ये इनमें गति नहीं रहती है, स्थिर अवस्था में रहती है। इस कारण से जो है क्या होने लगती है, फल जो है टूट करके गिर जाती है। तो ये भी क्या है, जड़त्व का ही उदाहरण है। ओके, समझ में आया? तो यहाँ तक जो है आपको जो है समझ में आ गया होगा जड़त्व का नियम क्या होता है। जड़त्व क्या है ना, कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर जो है कोई भी बाह्य बल न लगाया जाए। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। समझ गए ना? मतलब जो है कहने का मतलब ये है कि जितनी भी जो वस्तुएं होती है उनमें जो है जड़त्व का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। और वो जो है उनकी जो अवस्था है, चाहे गति की अवस्था हो या फिर स्थिर अवस्था हो, तो उनमें जो है परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का गुण, जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व। ओके, और जड़त्व का जो है उदाहरण तो मैं बता दिया, कई ऐसे उदाहरण हैं जिसको आप जो है अपने दैनिक जीवन में जो है महसूस करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आप लोगों को जो है जड़त्व क्या है समझ में आ गया होगा, बल भी क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम जड़त्व के बारे में और पढ़ेंगे, है ना, और जड़त्व किस पर निर्भर करता है, संतुलित और असंतुलित बल, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।